सभी दोस्तों को नमस्कार। बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको नया टॉपिक, नया चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फर्म में न्यू एडमिशन का। जब पुराने साझेदारों के बीच में जब एक नया साझेदार आता है तो हम बोलते हैं कि हम हमारा पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर की एंट्री होती है। तो इसकी क्या आवश्यकता है कि जब पुराने साझेदार है और नया साझेदार हम पार्टनरशिप फर्म में क्यों लेके आते हैं, फिर क्या नीड और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो नीड टू ऐड न्यू पार्टनर टू ए पार्टनरशिप फर्म इज प्राइमरी फॉर कैपिटल। कि अगर साझेदारी में नया पार्टनर आ रहा है तो इसका प्राथमिकता यही है कि वो पूंजी के लिए ही कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो बाय जो भी पार्टनर न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंट्री कर रहा है उसके द्वारा, एंड हेल्प द बिजनेस रीच न्यू हाइट। और उसकी कैपिटल लेके आएगा तो बिजनेस को नई हाइट यानी बिजनेस ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी और काफी कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगी। तो उसके कुछ फीचर्स हम बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो पार्टनरशिप फर्म में जो हमारा साझेदार आता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत। कि सभी साझेदार जो भी हमारे पार्टनर होंगे, चाहे वो दो पार्टनर हैं ए और बी, ये दोनों राजी हैं तभी सी पार्टनर एंट्री करेगा। ये दोनों मना कर देते हैं नहीं होगा। तो ये कुछ साझेदारी अधिनियम है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आपसे। सबसे पहले साझेदारी में पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी क्या इंपोर्टेंस है। सबसे पहला एडिशनल कैपिटल, वो अधिक पूंजी लाता है जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, पूंजी बढ़ी जाती है और इन्वेस्ट करने में आसानी रहती है और बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। जब पैसा और अधिक आता है तो और अधिक इन्वेस्टमेंट होता है जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ और एक ऊंचाइयों को छूता है बिजनेस। अगला स्किल एंड एक्सपर्ट, अनुभव और विशेषज्ञ, यानी कि जो भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ में कुछ एक्सपीरियंस लेके आएगा, कुछ अनुभव लेके आएगा, कुछ उसके बाद एलिजिबिलिटी की कुछ योग्यता होगी जिससे आपके बिजनेस को वो ग्रोथ और स्किल्ड करेगा, ठीक है ना, आगे डेवलप भी कर सकता है। अगला शेयरिंग वर्कआउट, पहले दो काम कर रहे थे अब तीसरा आएगा तो जो काम का लोड है वो तीनों पर इक्वली डिपेंड हो रहेगा, यानी तीनों को आपस में बढ़ जाएगा, जिससे कि एक साझेदार पर लोड कम होगा, यानी एक मालिक काम नहीं करेगा, अब तीन मालिक की तरह काम करेंगे, ठीक है। पहले जो दो मालिक थे अब तीसरा आएगा तो तीनों पर लोड इक्वल रहेगा, यानी काम बढ़ जाएगा जिससे कि वर्कलोड शेयर हो जाएगा, इससे भी एक तरह का आसानी होगी काम करने में। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे काम भी बढ़ जाता है और जब बिजनेस में कभी कोई लॉस भी होगा तो वो भी इक्वल बटेगा, यानी जो भी हानि होगी वो पार्टनरशिप साझेदारी अधिनियम के तहत वो तीनों को बढ़ जाएगी, जिससे भी तीनों को लॉस कम होगा। अगला आपका मार्केट क्रेडिबिलिटी, क्योंकि दो पार्टनर या तीन पार्टनर या चार पार्टनर बिजनेस में होंगे, अब नया पार्टनर आएगा तो क्या वो मार्केट अपने लिए एक गुडविल साथ लेकर आएगा।